अगर आप भी हेल्दी और टेस्टी नाश्ता ढूंढ रहे हैं तो आज मैं लेकर आई हूँ ज्वार और मूंग दाल से बनी ऐसी क्रिस्पी पापड़ी कि जिसे एक बार खाया तो बार बार बनाओगे। तो ये नाश्ता एक बार बना लो और महीने भर मजे से खाओ, ना रोज बनाने की टेंशन, ना खराब होने का कोई डर। और हेल्दी भी है, क्रिस्पी भी है और स्टोर भी हम कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ज्वार और मूंग दाल से बनी एकदम खस्ता और करारी पापड़ी। तो ये पापड़ी मार्केट वाली पापड़ी से बेहतर टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, आपने आवाज सुन लिया कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो हमने यहाँ 2 कटोरी ज्वार का आटा लिया है और भिगोई मूंग दाल लिया है। तो मूंग दाल हमने जो ज्वारी का आटा लिया है, इसी कटोरी से हमने आधा कटोरी मूंग दाल हमने 3 घंटे पहले भिगा दिया था, तो फूलकर डबल हो गई है। तो पहले हम अच्छी तरह से पानी गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हम यहाँ ज्वारी का आटा 2 कटोरी लिया था, तो पानी हमने 1.5 कटोरी जितना डाल दिया और हम गरम कर लेते। तो यहाँ पानी अच्छे से गरम हो गया है। तो अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जितना अदरक मिर्च की पेस्ट डाल देंगे और आधा चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे और आधा चम्मच हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 चम्मच हम तिल डाल देंगे और आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अब ज्वारी का आटा डाल देंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमें गैस की फ्लेम हमें लो ही कर दिया है, तो हमें लो फ्लेम पे ही हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देना है और ढककर 5 मिनट ऐसे ही रख देना है। तो 5 मिनट के बाद हम दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच इतना बेसन डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच इतना हम कसूरी मेथी डाल देंगे और इससे क्या बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, ये ज्वार मूंग दाल की पापड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप भी हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी जरूर सेव कर लीजिए। अगर ये नाश्ता ट्राई करने वाले हैं तो कमेंट में हमें यस लिखकर जरूर बताएं। अब इसमें हम पहले चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम भिगोई मूंग दाल डाल देंगे। तो हमें मूंग दाल को यहाँ ऐसे ही साबुत मूंग दाल ही डाल देना है, पीसना नहीं है। इस तरीके से डालने से पापड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम आटा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर से हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। तो हमने आटा तैयार कर लिया। लास्ट में हम 1 बड़ा चम्मच जितना तेल डाल देंगे और थोड़ा मसल लेते हैं। तो अब हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम वापस मसल लेते हैं और लोई बना लेते हैं। अब हम पेड़ा बना लेते हैं। तो यह हमने सारे पेड़ा बना लिया है। अब हम ये पेड़ा हम ढककर रखेंगे ताकि सूख न जाए। इसमें से हम एक एक पेड़ा लेंगे और बेलते जाएंगे। तो यहाँ हमने बेलने के लिए हमने ज्वारी का आटा लिया है, तो इसमें हम थोड़ा छिड़कते जाएंगे और बेल लेते हैं। यहाँ आटा की जगह आप तेल भी ले सकते हैं।
तो यहाँ हम थोड़ी बड़ी साइज की पापड़ी बेल लेंगे। तो यहाँ हमने बड़ी साइज की बेल लिया। अब इसी तरह डब्बा या कोई रिंग से हम राउंड से दे देते हैं। साइड पे जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें राउंड शेप दे दिया। अब हम पिज्जा कटर से कट कर लेते हैं। आप यहाँ छोटी साइज की पापड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने 4 भाग में कट कर लिया है। अब हम प्लेट में रख देते हैं। तो आप यहाँ थिकनेस देख सकते हैं, न ज्यादा पतली न तो ज्यादा मोटी है। तो इसी तरह हम सारी पापड़ी बेल लेते हैं। तो यहाँ हमने बेल लिया है भी। तो अब हम शेप दे देते हैं और इस तरह हम कट कर लेते हैं। प्लेट में रख देते हैं। तो यहाँ हमने सारी पापड़ी बेलकर तैयार कर लिया है। और यहाँ हमने तेल भी हमने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल भी गरम हो गया है। तो अब हम पापड़ी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमें पहले गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखेंगे, बाद में हम लो करते जाएंगे। यहाँ हमें तेल ज्यादा गरम न हो वरना पापड़ी जल्दी जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो यहाँ इस तरह हम एक एक करके डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं। डालने के बाद हमें थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है, बाद में हमें पलटा देना है। अब हम पलटा देते हैं। अब हम उलट पुलट करके क्रिस्पी कर लेते हैं। तो यहाँ पापड़ी क्रिस्पी हो गई है। अब हम प्लेट में ले लेते हैं। इसी तरह हम सारी पापड़ी फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी पापड़ी फ्राई हो गई है, ले लेते हैं। तो यहाँ हमारी ज्वार मूंग दाल पापड़ी तैयार है। इसे आप पूरी तरह ठंडी होने के बाद एक टाइट डब्बे में रख दीजिए। 1 महीने तक एकदम अच्छी रहती है। तो ये एक बार इसे बनाकर रख लीजिए, जब मन करे तब निकालिए और चाय के साथ एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।